भारत ने एक बहुत बड़ा झटका पाकिस्तान को दिया है। रिवर रावी का जो वाटर है हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान जो हमेशा भारत के साथ दुश्मनी की एक वजह बताता था कि भारत जो है रावी में पानी छोड़ देता है और जनूबी पंजाब सारा का सारा सैलाब की जद में आ जाता है, तो आज भारत ने वहां पर डैम बना के सारा का सारा पानी आज़ाद कश्मीर नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर को जी सप्लाई किया है। पानी भारत जम्मू कश्मीर को सप्लाई करेगा, वहां के किसानों को इसका फायदा होगा, लेकिन पाकिस्तान को इस रिवर रावी का एक कतरा भी नहीं मिलेगा। साथ साथ मैं ये भी बताती चलूं कि जो पाकिस्तानी ये सोचे कि भारत ने बहुत बड़ा जुल्म कर दिया, तो जनाब उन्होंने कोई जुल्म नहीं किया, उन्होंने कानूनी तौर पर अपना हक इस्तेमाल किया है। वो पानी पाकिस्तान में ज़ाया हो जाता था, पाकिस्तान में डैम्स नहीं थे और वो पानी बहुत से गरीब लोगों को नुकसान पहुंचाता था। आज वो पानी भारत ने हमेशा के लिए पाकिस्तान पे बंद कर दिया। इंडिया ने रावी जो दरिया है उसका पानी बिल्कुल बंद कर दिया है पाकिस्तान के लिए, वहां पे अपना बराज बना दिया है। ये देख लें, ये अब इन्होंने भी खबर लगा दी है, ये चेक कर लें, ये देखें बिल्कुल मुकम्मल बंद है। अब यानी ये पूरी तरह इंडिया कंट्रोल कर रहा है। ये वो खतरा था कि जिसका हमेशा से इदराक किया जा रहा था कि एक वक्त आएगा कि जब भारत कश्मीर पर मुकम्मल कब्जा कर लेगा। आर्टिकल 370 को वायलेट करके कश्मीर को उसने अपने अंदर जम कर लिया, फिर उसके बाद उसको इंडस वाटर ट्रीटी की जरूरत ही नहीं रहेगी। इंडिया स्टेप वाइज आगे बढ़ता जाएगा और ये पानी के जरिए आपकी शारक पकड़ लेगा और आपकी टांगों में इतना दमखम नहीं है कि आप इंडिया से कुछ एहतजाज भी कर सकें। उसने छीन के ले लिया। अब जाहिर है जब उसने कश्मीर पर कब्जा कर लिया तो फिर वो कश्मीर के दरियाओं पे भी कब्जा करेगा। अभी तो यहां से शुरू हुआ है ना, ये आगे बढ़ेंगे, ये मजीद दरियाओं पे इसी तरह से करेंगे। ये बनाते जा रहे हैं डैम, ये बनाते जा रहे हैं बैराजेस, ये आपको खुश्क करके यहां पे बगैर लड़े बगैर एक भी गोली चलाए आपको फतह कर लेंगे। देखें, ये बहुत इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुई है और इससे कठुआ और सांबा डिस्ट्रिक्ट जो है जम्मू कश्मीर के दूसरे इलाकों में भी ये खेती बाड़ी के लिए जो इरिगेशन के लिए पानी हमें चाहिए वो मिलेगा। और ये इसमें बड़े ऑब्स्टिकल्स आए थे इस रिजर्वायर के कंप्लीशन तक पहुंचने में, लेकिन उसको दूर किया है और पंजाब को भी 200 मेगावाट से ज्यादा बिजली मिलेगी, यानी इंडियन पंजाब को। तो ये देखा जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। लेकिन इसका एक और पहलू भी है रोहित भाई, देखिए ये मकाफात अमल है, यानी कि कारमा है। अल्लाह का नाम लेकर जाएं, हर काम हल हो जाएगा। हमारे मुल्क में है ना, अल्लाह की ये रहमत है, पानी नहीं बंद होगा। भारत तो बंद भी कर देगा ना, हमारे मुल्क में पानी की कमी नहीं होगी। कैसे लाएंगे पानी? अल्लाह है ना हमारा। अच्छा। वो बारिशों से भर देगा हमारे डैम। बारिशों से भर देंगे हमारे डैम अल्लाह ताला। अल्लाह कहते हैं तू खुद हिम्मत कर, इंसान को कहते हैं। हम अब हाथ पे हाथ धरे बैठे। डैम कुछ नया तो है नहीं जो इस पे कमेंट किया जाए, हमेशा का ही है। घटिया हरकत है, क्या कह सकते हैं, जब कुछ नहीं कर सकते तो यही काम करते हैं। उनके पास ऑप्शन ही यही बचते हैं। अब मतलब अच्छा काम तो हम उनके पॉलिटिशियन से एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते कि वो कुछ अच्छा करेंगे। उन्होंने तो अपनी कंट्री के लिए स्टेप ले लिया है कि जम्मू कश्मीर। देखें, अगर हम भी करेंगे, हमने भी कोई लड़ाई कर ली, पानी रोक लिया, ये वो कर दिया, तो उनमें और हमें फ़र्क ना रहा। अपने आप मसले जो है वो खुद वगैरह सॉल्व करना है और उनकी तरह ना होने से हम एक हिसाब से अपने आप को बेहतर ही साबित कर रहे हैं कि उनकी तरह नहीं होना चाहिए हमें। देखिए, उन्होंने मेरे हिसाब से उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया क्योंकि उन्होंने अपनी कंट्री के लिए सोचा है। होते होते हुआ ये है कि जी ये खबर तो बिल्कुल ठीक है कि भारत ने ऐसा किया है, लेकिन जाहिर है भारत ने जो है वो गैर कानूनी काम नहीं किया है। भारत ने कानून के अंदर रहते हुए काम किया है। और ये तो जब वाजपेयी साहब थे उस जमाने से ये बात हो रही थी कि ऐसा किया जाएगा, वो तो हम ही हल्के में ले रहे थे। हमने कहा खैर यदि ऐसे बोलते रहते बोलने दो। लेकिन बात सारी ये कि वो पानी जो है वो पहले भी कहा यही जा रहा है कि वो पाकिस्तान इस्तेमाल नहीं कर रहा था और पाकिस्तान तक वो पानी आकर जाया हो जाता था। तो भारत ने जी बहुत अच्छा किया है कि भारत ने वहां डैम बना दिए हैं और अब वो पानी जो है वो उनके जो किसान हैं वहां पर जम्मू कश्मीर के और दूसरे एक आध जगह और बताई गई है, तो वहां पर उस पानी को उन्होंने डाइवर्ट कर दिया है। हाँ तो दोस्तों, पाकिस्तान को मिर्ची लगाने के लिए भारत एक बार फिर तैयार है। तो भारत का पानी बहकर पाकिस्तान में जाता रावी नदी का भारत ने दोस्तों वो रोक दिया है। अरे ये क्या कर दिया पाकिस्तान वालों को, ये सुनते साथ ही जैसे घड़ों पानी उनके ऊपर ही पड़ गया हो कि भारत ने ये ऐसा क्यों कर दिया, पानी क्यों रोक दिया।
जबकि सच्चाई यही थी कि 45 साल से जिस बात का जो नजायज फायदा उठा रहे थे वो तो आखिर रुकना ही था, क्योंकि हमारी इनके साथ संधि हुई थी 1960 में। भाई 3 नदियों का पानी तुम लोग बरतोगे और 3 नदियों का हम लोग, जैसे कि चिनाब, झेलम और सिंधु नदी का पानी इनके हक में आया था पाकिस्तान के, और हमारे पास जो आया था रावी, ब्यास और सतलुज नदी का पानी आया था। तो 45 साल हमारे देश के अपने ही कारणों से कारण ये पानी बहकर पाकिस्तान में जाता रहा। पाकिस्तान ने उसका फायदा नहीं उठाया, लेकिन उल्टा इल्जाम लगाता कि भारत हमें डुबोने के लिए ऐसा कर रहा है। अब जब भारत ने पानी रोक दिया तो उससे ही परेशान है भाई। अरे भाई ये दर्द काहे कम नहीं होता तुम्हारा, क्यों नहीं समझ पाते तुम लोग कि अच्छी चीज को भी गलत समझते हो, जब गलत होगी फिर तो तुम्हें गलत लगेगा, लेकिन गलत नहीं हो रहा भाई तुम्हारे साथ जो तुम्हें इतने दिन की सहूलत मिल रही थी, तुम्हें उसकी आदत पड़ गई थी, अब झटका लगना स्वाभाविक है। आगे आगे गर्मी आ रही है, तैयारी अभी से कर लो, बहुत परेशान हो गए इस बात के लिए, हमदर्दी है आपके साथ, इसलिए एडवांस में बता रहा हूँ, तैयारी कर लो, कोई ना कोई जुगाड़ कर लो, प्यासे मरने की नौबत आएगी, भूखे तो मर ही रहे हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तानियों के साथ हमदर्दी है जो सरकारें तुम्हारे साथ कर रही है भाई, इसलिए अपना अपना इंतजाम अभी पहले से करना शुरू कर दो। दोस्तों ये जो डैम था ये 1960 के ट्रीटी के हिसाब से बनाया, और इससे कि जम्मू कश्मीर की जो उपजाऊ भूमि है उसको 32,500 हेक्टेयर और इजाफा होगा उसके अंदर, और पंजाब की 5,000 हेक्टेयर भूमि को ये पानी उपजाऊ बनाएगा। तो दोस्तों हमारे किसानों के लिए तो बहुत अच्छी बात है, उनकी जमीन उपजाऊ होगी, उनका जीवन खुशहाल होगा। तो इसमें पाकिस्तान को चीखने चलाने की ज्यादा आवश्यकता की वाली बात नहीं है। उनको ख्याल रखना चाहिए कि भारत ने तो अपने देश के नागरिकों का सोचना है ना। इसका ज्यादातर फायदा दोस्तों जम्मू कश्मीर, सांबा और कठुआ के लोगों को ज्यादा होगा, और पंजाब में तराई के लोगों को इसका पानी का फायदा मिलेगा, जिससे कि भारत में जहां पे जो हमारी पंजाब की और जम्मू कश्मीर की पानी के कारण जमीन बंजर सी होती जा रही थी इतने सालों से, वहां पानी नहीं पहुंच पा रहा था, उनको ज्यादा पानी मिलेगा। इसके ऊपर दोस्तों एक डैम बनाया गया, शाहपुर कंडी डैम, जहां पर हमें 206 मेगावाट बिजली भी उत्पादन होगा, जिससे कि भी दोनों स्टेट को बिजली का भरपूर आनंद मिलेगा, इंडस्ट्री डेवलप होगी, लोगों को रेट सस्ते मिलेंगे दोनों तरफ के। तो इनको लिए तो दोनों तरफ अच्छी बातें हैं, जिसके लिए पाकिस्तान का परेशान होना स्वाभाविक था, क्योंकि अगर कोई पड़ोसी भी तरक्की करे तो दूसरे पड़ोसी को जलन तो होने लगती है, खुशी तो होता नहीं है। वो कहने की बात है कि यार चल फिर क्या हो गया, लेकिन पाकिस्तान को और भारत का तो आपको वैसे भी पता है 36 का आंकड़ा है, वो क्या खुश होंगे इस बात को लेके, वो तो परेशान ही होंगे ना कि भारत तरक्की क्यों कर रहा है। भारत ने तो एक और जम्मू कश्मीर वालों को सहूलत दे दी, वहां जो उनके पास कश्मीर है वो बेचारों की इतनी दुर्गति बना कर रखी पड़ी है कि वो हर चीज के लिए तरस रहे हैं, हर चीज के लिए परेशान हो रहे हैं, ना लाइट है। आप अंदाजा लगाइए कि हफ्ते में उनको सिर्फ मतलब कि 2 दिन लाइट दी जाती है, यानी कि 4 घंटे डेली लाइट दी जाती है। आप अंदाजा लगाए 4 घंटे डेली, तो हफ्ते में मान के चले आप कि सिर्फ उनको 2 दिन लाइट मिलती है, 5 दिन उनके पास ब्लैकआउट रहता है। तो ऐसी उनकी स्थिति बनाई है, ना उनके पास खाने को है, ना किसी चीज की सुविधा है। फिर पाकिस्तान कहता है कि हमें तो कश्मीर लेना है। तो दोस्तों पाकिस्तान जो परेशान हो रहे हैं, आइए उनकी बात भी सुन लेते हैं हम लोग थोड़ी सी। लाल टोपी को ज्यादा परेशान है, पर होएगा ही वो, क्योंकि भारत ने इंजेक्शन ही ऐसा लगाया है कि जो रह रहा है कि उसको दर्द देगा। पाकिस्तान का आखिरकार पानी रोक दिया गया। रावी नदी से जो 1150 क्यूसेक पानी पाकिस्तान की ओर जा रहा था उसे रोक दिया। और रोका क्यों, ये मोदी नीति बोलिए या जो बोलिए, पाकिस्तान को आज नहीं समझ में आ रहा। सर्दी का मौसम में पानी कम लगता है, लेकिन गर्मी जब आएगी पाकिस्तान त्राही त्राही कर बैठेगा। ये जो पानी था स्पेशली पाकिस्तान को हम लोग दे रहे थे, हालांकि इंडस वाटर ट्रीटी थी, लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी में ऐसा कुछ मेंशन नहीं था, इंडस वाटर ट्रीटी का कहीं वायोलेशन नहीं होता। पाकिस्तान चीखेगा जरूर। ये पानी रोकने से इंडिया को भी फायदा है, ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ उसे परेशान करने के लिए पानी रोका है। इंडिया में 32,000 हेक्टेयर जो पानी है, जो जमीन है, उस पर खेती हो पाएगी। कठुआ सांबा डिस्ट्रिक्ट में, यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर में, साथ में पंजाब में। और इससे हमें जो बिजली मिलेगी वो होगी 206 मेगावाट। ये एक पावर प्रोजेक्ट था जिसको शाहपुर कंडी बैराज प्रोजेक्ट बोलते थे, जिसको नरसिम्हा राव ने बनाया था। उसके बाद ये रुका रहा कई साल तक, और अब उसको प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दोबारा रिवाइव करके कंप्लीट किया। मिशन यही था। अब वो जम्मू कश्मीर, लेकिन हमारे KBK में भी जो है ना, ये पानी का जो खून रोज बह रहे ना, इस पे इन लोगों को उसके ऊपर भी बात करना चाहिए।
पख्तूनख्वा में पानी नहीं आता। खैबर पख्तूनख्वा में तो ये इसका पानी नहीं आते, लेकिन उधर अपना वो जो खून का पानी है रोज़ का वो बह रहे। तो अगर मेरे लोग सुन रहे ये बात तो उसको भी मेहरबानी करके कि उस पर भी थोड़ा आवाज़ उठाए। उनका पानी खून उधर खून रोज़ का रोज़ हम जनाजे उठा रहे, जनाजों से तंग हो के हम इधर आए। हमारा उधर बहुत अच्छा काम है, उसकी वजह से हम इधर आए। अभी इधर परदेसी गुजार रहे। मैं तो कहता हूँ उन्होंने बिल्कुल अच्छा किया है, बंद कर दिया है। उसकी वजह पानी डरो तैला, हम लोग तो रोटी से भूखे मर गए, तो रोटी खाएंगे तो पानी पियेंगे ना, रोटी नहीं खा रहे पानी कैसे पियेंगे? ये गवर्नमेंट ने हमारी रोटी भी छीन ली है। एक बेसिकली ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी है कि एक रियासत के लोगों को पानी से महरूम किया जाना, उसकी काश्तकारी। देखिए पंजाब हमारा जो है उसका दुनिया का वर्ल्ड्स बेस्ट इरिगेशन सिस्टम है। अगर ये नहीं आएगा, रावी में पानी नहीं आएगा, तो एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है हमारे आबी जो काश्तकारी है वो रुक जाएगी। देखिए सर, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हमारी कंट्री में ही हो रही है 76 सालों से। हम अपनी आवाम को क्या दे रहे हैं? कौन से डैम्स यहाँ पर बने हैं? फिर जब भी कोई ऐसा मौका आता है हम कहते हैं भारत ने कभी पानी रोक लिया, कभी पानी छोड़ दिया। तो हमने इस सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए इस बार एक उनको सोच पहले से करना चाहिए कि भाई इंडिया को मुंह तोड़ जवाब कैसे देना है। इंडिया इतना वो तो नहीं है कि वो अमेरिका आसमान से आ गया, वो भी हमारे जैसा मुल्क है। उस उधर हमारे से बहुत गुर्बत है, लेकिन हमारे हुक्रामों को चाहिए कि एक को छोड़ दे भाई डैम। हमारा तो आजकल कोई डैम नहीं बना आज तक। हमने पैसे भी भर लिए, हमें तो आज तक कोई डैम ना मिला। 5 रुपए सबने दिए थे, हमने भरे, हमें आज तक कुछ नहीं मिला। हमने सब कुछ करके देख लिया। मसला ये हमारे यहाँ की हुकूमत अपने मसलों में उलझी हुई है। उनको ये नहीं पता यहाँ का वज़ीर आज़म किसने बनना है, इसकी यहाँ की हुकूमत किसको देनी है। हम क्या कह सकते हैं? अल्लाह करे मैं जाऊँ, मुझे गवर्नमेंट वीज़ा लगा के दे, मैं मूडी के जाके एक कप आइसक्रीम का खिलाऊंगा मूडी को, ठीक है? क्या बात कर रहे हैं? आइसक्रीम पे बिकने वाली वो कौम नहीं है। और नहीं, वो प्यार की कौम है। अच्छा, बेशक हमारे दुश्मन है। आज उन्होंने उसकी सुननी है। गरीब आवाम पिसी हुई है, उनके 2-2 साल से केस ही पूरे नहीं हुए और यहाँ पर उन पॉलिटिशियंस के केस चल रहे हैं। तो पानी की बारी तो फिर देखें कब ही आएगी। वही कह रहे हैं ना, प्रायोरिटीज की बात है। यहाँ पर तो हमारी कंट्री में तो लोगों को तो कुछ समझा ही नहीं जाता। उन्होंने समझा हुआ है कीड़े मकोड़े। वो बस उन लोगों का अपना है, सीट चाहिए, पावर चाहिए, यहाँ से पैसा उठाना है, आवाम का खून चूसना है, बाहर जाके उन्होंने प्रॉपर्टीज बनानी है। हाँ जी, ये हमारे मुसलमानों की एक क्वालिटी बन गई हुई है। जो उन्हों के डैम बच जाते, पानी छोड़ देते, वो कहते ये हमारे दुश्मन ने पानी छोड़ दिया। ठीक है, अपना इंतज़ाम रखो। जैसे मैं मोटरसाइकिल चला रहा हूँ, मुझे भी पता आगे से ट्रक आ रहा है ना नजर जी, वो मैं अंडा होकर लगा दूंगा, मुझसे बड़ा अंडा कोई नहीं होगा। मैं अपनी सेफ्टी करूंगा। लेकिन बजाय इसके कि भारत से इस मामले में लड़ाई करने के बारे में सोचा जाता कि हम चले कानूनी जंग ही लड़ लेंगे या सफारती महाज पे लड़ लेंगे या जैसे भी करेंगे, कोई धमकी शमकी लगा देंगे कि हम 7 मिनट में भारत को तबाह कर देंगे। उल्टा भारत के आगे उल्टा लेट गए हैं जाके, क्योंकि सारे करप्ट क्रिमिनल एलिमेंट ऊपर बैठा हुआ है, तो भारत के आगे उल्टे लेटे हुए हैं। अब मोदी साहब का जो दिल करे वो पाकिस्तान के साथ कर रहा है, जो दिल करे। और वो तो पाकिस्तान को अब किसी जो है ना वो काउंटिंग में नहीं लेते, किसी खाते में नहीं है पाकिस्तान। ये पाकिस्तान का वो लो पॉइंट है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इससे लो नहीं होगा, यहां से ऊपर ही जाएंगे। लेकिन हालात ये हैं कि इन लोगों ने अभी तक पाताल नहीं छुई, जो मुझे लगता था छू लिया इलेक्शन से पहले। ये मजीद गिरेंगे, ये मजीद नीचे जाएंगे। जो बदल के उन्होंने अपनी साइड पे कर लिया। दूसरा ये कि वहां पे डैम बना दिए हैं, तो इसलिए किसी को भी इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है कि भारत ने हमारे ऊपर कोई जुल्म नहीं किया। ये बात मैं पाकिस्तानियों से भी कह रही हूँ और मैं इंडियन दोस्तों से भी कह रही हूँ कि भारत ने कुछ गलत नहीं किया है, भारत ने बिल्कुल ठीक किया है। और भारत ने वो पानी जो है, जो जाया हो रहा था, उसको जाया होने से बचाया है। अब उनके जो किसान हैं, जो फार्मर्स हैं, वो उसको यूज करेंगे। साथ उन्होंने डैम बना दी। पाकिस्तान में तो जी डैम बनाने का कोई रिवाज ही नहीं है। खान साहब भी जब आए थे, इमरान खान साहब आए थे, उन्होंने भी बड़े दावे किए थे। बाकी गवर्नमेंट्स भी आती हैं तो इसी किस्म के दावे करती है, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। तो इसलिए पाकिस्तान जो है उसको उतना ही पानी मिल रहा है जो उसको उसूलन मिलना चाहिए था या मिला करता है। तो पाकिस्तान की तरफ ऐसा कोई जुल्म जो है वो भारत ने नहीं किया है। तो जो लोग सोशल मीडिया पे पाकिस्तानी हाय 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 कर रहे हैं, उनको मैं कहूंगी कि एक बार जाके पढ़ लें, न्यूज को डिटेल से पढ़ लें, ताकि आपको पता चले कि भारत ने कुछ गलत नहीं किया है। लॉ के हिसाब से उन्होंने डैम बनाए हैं और उस पानी को उन्होंने सेव किया। जो
पानी यहाँ पर आता था, लेकिन पाकिस्तान के लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, वो पानी जाया हो जाता था, उसको जाया होने से बचाया है और अब वो पानी इस्तेमाल हो जाएगा। बाकी रह गया 2019 में इमरान खान ने ट्रेड बॉर्डर्स जो थे लाइन ऑफ कंट्रोल के सारे बंद कर दिए। उसका नतीजा ये है कि आज हमारे पास ना आटा है, ना प्याज है, ना दाल है, ना चीनी है, ना पत्ती है, और लोग जो है वो स्टारवेशन की सूरत हाल से गुजर रहे हैं। यानी फाकाकशी जो है वो मामूल बन चुका है। और आपको याद होगा पिछले साल 14 जून को हमारे 130 लड़के यूनान के साहिल पे डूब गए थे, जो इलीगली यूरोप तक पहुंचना चाह रहे थे, क्योंकि रोजगार नहीं है, गुर्बत बहुत। तो ये पाकिस्तान को सोचना चाहिए था कि वो इसका मुतबादल सोचते, क्योंकि ये कोई आज नहीं पानी बंद हुआ, 95 से ये मेरा ख्याल है एग्रीमेंट हुआ है और ये सिलसिला चल रहा है शाहपुर डैम का। तो इन्होंने कोई रिजर्वायर नहीं बनाई, वाटर रिजर्वायर, इन्होंने कोई मुतबादल पानी के बंदोबस्त नहीं किए। और 27 साल से ये 28 साल से पाकिस्तान से कश्मीर में घुसपैठ कर रहे हैं। इन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल पे 2019 में जो है वो ये कह के ट्रेड बॉर्डर बंद कर दिए कि जब तक 370 बहाल नहीं होता कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे और ट्रेड नहीं होगी। तो ट्रेड का नुकसान तो हमें है ना, ट्रेड का नुकसान उनको तो नहीं है जिनके नाश्ते और दोपहर के खाने जो है वो फ्रांस से स्पेशल हवाई जहाजों में पहुंचते हैं लाहौर या इस्लामाबाद। तो ये मकाफात अमल है, ये कर्मा है। अब ये रावी बंद होने से लाहौर जो है वो प्यासा हो जाएगा, लाहौर में पानी नहीं आएगा, और लाहौर के साथ साथ जितने भी कश्मीर तक इलाके हैं वहाँ खेती बाड़ी के लिए पानी नहीं मिलेगा इनको। तो ये पाकिस्तान वाले क्या करेंगे? ऑलरेडी वहाँ इतनी महंगाई है, आटे की किल्लत है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सारा बर्बाद हो चुका है। तो मैं समझता हूँ कि अब कल से ये प्रोपेगेंडा शुरू हो जाएगा पाकिस्तान में कि जी मोदी ने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया, लेकिन हकीकत जो है वो इसके उलट है। इनको 28 साल दिए गए इसका मुतबादल निकालने के लिए, इन्होंने नहीं निकाला। ये तो नोट कमाओ और फूटो वाली पॉलिसी इनकी रही है, लूटो और फूटो वाली पॉलिसी रही है, सब इंक्लूडिंग आर्मी जनरल्स, इंक्लूडिंग पॉलिटिशियंस। जी इसमें नकड़े दसवानी खूब ये क्या बात है? अब पानी डांस करते हैं जो लाख 28 कुड़ी 40। इंडिया दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी मार्केट है। हर आने वाली कंपनी, हर मल्टीनेशनल कंपनी क्या चाहती है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर चाहिए। वर्ल्ड पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा 1/8, यानी अब जैसा कि इंडिया चाइना को पॉपुलेशन में क्रॉस करके दुनिया की सबसे बड़ी आबादी बन चुका है। अब हर कंपनी के पास उस आबादी को फ़ायदा उठाना। अब पाकिस्तान दुनिया में 6ठे नंबर पर है आबादी के लिहाज से, लेकिन क्या यहाँ पर वैसी फैसिलिटीज़ हैं? क्या उन मल्टीनेशनल कंपनीज को वो प्रोटेक्शन दी जाती है जो उन्हें इंडिया में दी जा रही है? तो दहशतगर्दी इतनी है यहाँ पर। जी अच्छा किया है, बंद कर दिया है। अच्छा किया, वो कैसे? अच्छा किया, आपको नहीं पता लगा वहाँ पे दरबार निकल आया अंदर रिवर के अंदर, रावी के अंदर दरबार निकल आया। दरबार निकल आया, उसकी मिट्टी है, वो लोग बना रहे, कंस्ट्रक्शन में काम हो रहा है वहाँ पे। नीचे स्नोकर क्लब बन गया रिवर के अंदर। सही है, प्रॉपर आप ये रिसर्च नहीं किया, आप रिसर्च कर रहे थे। वहाँ पे अच्छा, रिवर रावी के अंदर स्नोकर क्लब बन चुका है, नीचे बेसमेंट में बना है, और उसके बाद वहाँ पे एयरपोर्ट भी बन रहा है नीचे। देखा दोस्तों, जो कुछ अच्छे पत्रकार थे वहाँ के, वो इस बात को सराह रहे हैं, जैसे कि आरजू काजमी वो सराह रही हैं, और कुछ छोटे यूट्यूबर्स भी हैं, वो भी इस बात को अच्छा कर रहे हैं कि चलो भारत ने अपने देश के नागरिक को ले किया। जो सच्चाई है वो सच्चाई यही है। पाकिस्तान को परेशान होने वाली कोई बात नहीं। आप भी अपने देश के लिए कुछ करेंगे तो हम लोग परेशान नहीं होंगे। अच्छी बात है, आप लोगों के लिए कोई कुछ तो करिए। आपकी सरकारें, हमारी सरकार कर रही है तो उसके लिए वो प्रशंसा के काबिल है और धन्यवाद के पात्र हैं वो लोग। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार दोस्तों।